ये केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व को दिया है, उसे हमें अपनाना होगा। आज भोपाल में मेरा आगमन हुआ है। इस घर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है और जब जब मैं भोपाल में आता था प्रणाम करने के लिए इस घर में सदैव मैं उपस्थित रहता था। आज वो महान शख्सियत हमारे समक्ष में नहीं है बाबूलाल जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी ने वो जो बीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल गौर जी के स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कार्य करने का एक संकल्प लिया। उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आज जो इन्होंने उपचुनाव में पूर्ण मेहनत और मशक्कत की एक एक विधानसभा में, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए भी उनके घर पे मैं उपस्थित रहा हूँ। चुनाव संपन्न हो गए हैं, जनता का नतीजा सर माथे है। धन्यवाद आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी मैं देना चाहता हूँ। अब एक मिनट, अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, विकास की और प्रगति की, और उस विकास और प्रगति की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से हम लोग निभाएंगे। देखिए, जहां तक तीनों विधेयक का विषय है जो आज नियम बन चुके हैं, ये सारे तीन विधेयक एक ऐसे समय में जब किसानों को एक नई स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता था। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है। किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मूल मंत्र है। और जो लोग हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो क्रांति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है कृषि के क्षेत्र में, उसका लाभ आने वाले समय में कितना किसान को मिल पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है और उपचुनाव के परिणाम के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जो भी आपने परिणाम हमारे लिए तय किया है, आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब कृषि विधेयक को लेकर उनसे सवाल किया गया तो कृषि विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया गया है। किसान जो आज तक तमाम बंधनों में बंधे हुए थे, उन तमाम समस्याओं को दूर कर दिया गया है और इससे किसानों को मुनाफा भी होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी साफ है कि किसानों के द्वारा प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले वक्त में और क्या कुछ रणनीति अख्तियार की जाएगी। आपको बता दें कि विधायक कृष्णा गौर के घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। इस दौरान कृष्णा गौर से उन्होंने सौजन्य मुलाकात भी की। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और प्रद्युमन सिंह तोमर भी साथ मौजूद रहे, तुलसी सिलावट भी साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कृष्णा गौर के घर पहुंचे, कृष्णा गौर से उन्होंने सौजन्य मुलाकात भी की है और उपचुनाव के परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम सामने हैं और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही किसानों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कृषि विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता भाजपा का मूल मंत्र है। कृषि विधेयक जो लाया गया है वो किसानों के लिए लाभकारी है और मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पहले राजधानी भोपाल पहुंचे और यहां से सीधे विधायक कृष्णा गौर के निवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की है। सौजन्य मुलाकात इसे नाम दिया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और प्रद्युमन सिंह तोमर उनके साथ मौजूद रहे। उपचुनावों के परिणाम को लेकर उन्होंने जनता का आभार माना है। इसके अलावा किसानों को लेकर कहा कि किसानों की स्वतंत्रता और किसानों की रक्षा भाजपा का मूल मंत्र है। इसके पहले यदि हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो भव्य स्वागत किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि राजधानी भोपाल पहुंचे। इसके बाद गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे भी पहुंचे और विकास के रोडमैप पर चर्चा करने की बात इसके पहले कही गई थी। कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया गया है। उपचुनाव के परिणाम के लिए सभी का धन्यवाद उन्होंने दिया, आभार माना है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि राजधानी भोपाल जब पहुंचे तो उस वक्त कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और इसके बाद हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि विधायक कृष्णा गौर के घर भी पहुंचे, लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया गया और एक चीज बड़ी यहां पर साफ कर दी गई है कि विकास के रोड मैप पर काम किया जाएगा। सीएम से मुलाकात भी की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि आखिर आने वाले वक्त में क्या रणनीतियां हैं, कैसे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश में तब्दील करना है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, ये सीएम का विशेषाधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजधानी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने एक चीज बड़ी साफ कर दी है कि बीजेपी का एजेंडा विकास रहा है और विकास के आधार पर ही बीजेपी काम करती है। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और विधायक कृष्णा गौर से भी उन्होंने सौजन्य मुलाकात की। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो विधायक कृष्णा गौर के यहां पहुंचे हैं, सौजन्य मुलाकात इसे नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सुनील, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधायक कृष्णा गौर के निवास पर पहुंचे थे। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में अंदर गुफ्तगू हुई है। हालांकि इस मुलाकात को महज एक सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके बाबूलाल गौर से खुद के व्यक्तिगत संबंध थे, बहुत पुराने संबंध रहे, उनके पिता के भी अच्छे संबंध हुआ करते थे और सिर्फ उसी के कारण आज वो कृष्णा गौर के निवास पर आए थे, क्योंकि जब बाबूलाल गौर जी का निधन हुआ था उस दौरान भी वो नहीं आ पाए थे। लिहाजा आज उन्होंने यहां पर सौजन्य मुलाकात की है। बाकी उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की बात जब आई तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, अभी मंत्रिमंडल की बात यहां पर किसी भी प्रकार की नहीं आई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर सरकार का अभी सिर्फ विकास का एजेंडा है। सरकार का अभी सिर्फ पहला और आखिरी एजेंडा है कि प्रदेश में किसी भी सूरत में विकास होना चाहिए और तेजी होनी चाहिए विकास में। लिहाजा इन सब बातों को लेकर के यहां पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की है। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आखिर जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भले ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन यदि बंद कमरे में दो बड़े नेता मुलाकात करते हैं और उस वक्त जब मंत्रिमंडल विस्तार का दौर हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या वाकई में ये कहा जा सकता है चर्चा तो भले ही होगी, भले ही वो जनता के सामने, मीडिया के सामने ना रखें? बिल्कुल सुनील, यहाँ पर भले इसको डिनाई किया जा रहा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जब दो बड़े नेता यहाँ पर बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं तो सियासी बात ना हो, सियासी चर्चा ना हो, इसे कोई नकार नहीं सकता। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि अंदर दोनों नेताओं के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात जरूर हुई होगी। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर सियासी समीकरण जरूर बनते और बिगड़ते दोनों चीजें नजर आए हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से मुलाकात की और अभी लगातार उनकी मुलाकातें हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या फिर उसके अलावा जो उनके मंत्री हारे हैं, समर्थक हारे हैं, उनको किस तरह से पुनर्वास किया जाए, इन सब बातों पर जरूर चर्चा होनी। बिल्कुल, इन सब बातों पर जरूर चर्चा होगी। और मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, राजधानी में सियासत का पारा आज लगातार गर्म रहने वाला है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में है, सीएम से मुलाकात की जाएगी। लेकिन संदीप, इसके पहले भी हमने चर्चा करी थी कि जिस तरह से हारे हुए मंत्री हैं, निगम मंडल में उन्हें एडजस्ट करने की बात की जा रही है। यदि वाकई में निगम मंडल में कोई बड़ा पद इन्हें दिया जाता है या एडजस्ट किया जाता है, जो इस पद के लिए पहले से दावेदार हैं, जो कि बीजेपी के लिए लंबे वक्त से काम करते आ रहे हैं, क्या उन्हें भी समझाना सीएम के लिए और भाजपा के लिए चुनौती भरा रह सकता है? बिल्कुल, देखिए चुनौती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब भी नाराज होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की एक परंपरा है और उनसे लगातार संवाद किया जाता है। यहाँ पर जो अभी ये जो वरिष्ठ नेता हारे हैं, जो मंत्री पद खासकर मंत्री में रह करके 3 मंत्री हारे हैं, गिरिराज दंडोतिया की बात करें या इमरती देवी की बात करें, ऐंदल सिंह कंसाना की बात करें, 3 बड़े नेता है ये जो चुनाव हारे हैं और इनका मंत्रित्व काल भी गया। इन्होंने कहीं न कहीं पूरी अपनी राजनीतिक विरासत साथ में लगाते हुए यहां पर इस्तीफा दिया था और भाजपा के पाले में आए थे। तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें बड़े पद जरूर देगी, मंत्री पद का दर्जा भी देगी, क्योंकि चुनाव हारे हुए तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें अध्यक्ष बना करके कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात, तो नाराजगी जरूर उठेगी, लेकिन जो भाजपा में डैमेज कंट्रोल करने की भी परंपरा है, बड़े नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि अभी भाजपा की कार्यकारिणी भी घोषित नहीं हुई है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि जो इधर से नाराज नेता होते हैं तो उनको कार्यकारिणी में कहीं न कहीं जगह जरूर दी जाएगी। जी सुनील। बिल्कुल, इसके अलावा संदीप, मैं समझना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगे का कार्यक्रम क्या है? सीएम से कब मुलाकात होने वाली है? देखिए, उनसे अगर सीएम से मुलाकात की बात करें तो करीब 2:30 बजे के आसपास की मुलाकात का समय रखा गया है। उससे पहले अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और पूर्व पार्षद रजनीश शर्मा के निवास पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये इस तरह का उनका आज दिन भर का सिनेरियो है जो मुलाकात करने का। भोपाल में आने के बाद लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि संविधा भी जा सकते हैं, यानी कि संघ कार्यालय, क्योंकि आज मोहन भागवत यानी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत। चलिए, बिल्कुल संदीप, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दौरा तो है और दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।